आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। साथ साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको उसी वक्त पता लग जाएगा। पाकिस्तान शायद वो वाहिद न्यूक्लियर पावर कंट्री है जो हर वक्त या तो कर्जों में डूबी रहती है या जिसकी अपनी सिक्योरिटी इतनी खराब है कि कभी कहते हैं कि ईरान उठा के ले जाएगा न्यूक्लियर बम हमारा, तो कभी सऊदी अरेबिया को दे दिया जाएगा। सर क्या क्या बातें की जाती हैं सर, इतनी हिफाजत तो उसने हमारी नहीं की है न्यूक्लियर एसिड्स बना के जितनी हम उसकी करते रहते हैं। वो जो भुट्टो साहब कहते थे ना कि जी हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो सर आज घास खाने की नौबत आने वाली है, बस यहाँ आ ही चुकी है। सर आपने तो नहीं ना खाया अभी घास? अभी तो नहीं खाया सर, अभी शो के बाद खाने जाऊंगी। आपने नाश्ता घास का कर दिया, आपने मुझे जरूर बता देना, मैं उसी वक्त आपको रात का खाना भेज दूंगा ताकि आपका जो एटलीस्ट ये जो आपके अंदर खौफ है, जिस दिन आपने घास खा लिया आपने प्लीज मुझे बता देना। मॉर्निंग में आपको शाम की घास नहीं खाने दूंगा, ये आपका मेरा वादा। ये जहां से भी आपके लिए रोटी का बंदोबस्त करना पड़ा, आपके लिए रोटी आएगी, अच्छे पकवान आएंगे, तिक्का बोटी आएगी जो आप। बस ठीक है सर, एड्रेस आपके पास है मेरा, आप घर आ चुके हैं, आप भेज दिएगा, आज भेजिएगा क्योंकि मेरा आज प्लान है घास खाने का। आपने बस घास खाने की तस्वीर भेज देनी है मुझे, और एक मतलब एक और मेरा काम देखे, फिर बाकी फिर मेरे पे छोड़ दें और फिर मेरी फुर्तियां देखें उस पर। मैडम ने मतलब आपने इतनी पिक्चर बना दी, देखें ये न्यूक्लियर वेपन ही है। नरेंद्र मोदी साहब जो है ना, ठीक है जी, वो रोजाना हमला कर देते थे, आओ पाकिस्तान पे हमला करें, ठीक है जी, आओ पाकिस्तान पे हमला करें। तो मैडम वो ये वेपन्स और ये सारी चीजें रोकती हैं उनको, वरना देखें सर आप देखें न्यूक्लियर वेपन जब बना ना, पाकिस्तान ने जब हासिल किया है 98 में शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उससे पहले भारत ने हमारे ऊपर कितने अटैक किए, हमें अटैक करते रहते थे, और उसके बाद कितने अटैक किए। मतलब वो जो अभिनंदन वाला अटैक था वो भी बात का है, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर है वो भी बात का है। तो सर वो तो हमारे न्यूक्लियर वेपन से डर ही कोई नहीं रहे, जो हमें लग रहा था कि अगर हमारे पास ये होगा तो भारत तो कभी अटैक ही नहीं करेगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक, आप जो कहती हैं सही कहती हैं। आपने देखें किसी वक्त भी घास खाना है, आपकी बातों को मैं इजी नहीं लेता। मुझे सिर्फ आप इतना बताएं, जस्ट ये जो चीज़ है कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला करता है, तो जो पाकिस्तान की डिटेरेंस है वो तो न्यूक्लियर वेपन से ही है। ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करता है, अमेरिका को पता होता है इसने क्या कर लेना। इंडिया को पता है कि पाकिस्तान ने आगे से जवाब देना है, हमारे जहाज गिराएगा, तो लिहाजा वो खामोश बैठे रहते हैं। मतलब आप जो इस्लामाबाद में ये सारा टाइम टिप टॉप घूमती रहती है ना गाड़ी पे, कभी इस पॉलर पे कभी उस शॉप पे, इधर से कपड़े उधर से, ये थैंक्स टू पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एंड पॉलिटिकल लीडरशिप एंड पाकिस्तान साइंटिस्ट एंड एकेडमिक्स एंड रिसर्चर्स जिन्होंने ये सारा काम किया। तो आप ये टिप टॉप होके ना घूमती, मतलब अगर ये हमारी सिक्योरिटी ना होती। मैडम हाँ, इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि इनको ये थोड़े से ये सिक्योरिटी मामला जो है इस तरह के करने चाहिए कि ये चिकन घास तो आप मैडम घास पहुंच गया, क्योंकि आपने कहा है कि वो घास भी खाने पे मजबूर हो जाएंगे, सड़कें बंद हैं, तो वो घास पहुंच गया आपके तक? सर मुझे ये बताइए ना कि आखिर जो आम आदमी है वो बेचारा कहाँ जाए। आपको सर मजाक लग रहा है, क्योंकि आपको तो उधर से गेट नंबर 4 से भी चेक आ जाता है सर, मुझे तो नहीं आता। तो सर बात सारी ये है सर, आप इतना बड़ा थिंक टैंक के मालिक है सर, आप करोड़ों मतलब सर आप ऐसे अपने कपड़े भी झाड़ेंगे ना तो सर पता नहीं कितने लाख डॉलर वैसे ही गिर जाएंगे। लेकिन सर मुझे ये बताइए सर, तो सर आम आदमी बेचारा क्या करे सर, उस बेचारे को इतना फ्यूल प्राइस बढ़ा दिया है, ये जेब भी खाली, दोनों आपके सामने कार्ड लेके घूमते हैं सर, कार्ड लेके घूमते हैं ना आप लोग। लेकिन सर बात सारी ये कि सर ऑन अ सीरियस नोट सर, आम आदमी जो है उसको क्या हासिल हो रहा है इनकी इस पीस टॉक से या इस न्यूक्लियर पावर होने से? उस बेचारे के घर में रोटी तो नहीं आ रही है, उसको यही न्यूक्लियर पावर जो है बंद के यही बम खिलाने क्या खिलाने का शौक है। तो सर जब तक आम आदमी की हालत ठीक नहीं होगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक नहीं होगी, आम आदमी की इकोनॉमी ठीक नहीं होगी, सर किसी चीज का कोई फायदा। सर मेरे घर के सामने मार्केट है, वहां पे मैं सब्जी वाले से बात कर रही थी, उसकी सब्जी नहीं आ पा रही थी, वो जो रोड बनती, तो सर वो कह रहा था कि भाई हमने कहा भाई हम तो न्यूक्लियर पावर है, आप किस बात को रो रहे हैं कि जी रोड बंद है और सामान नहीं आया। तो वो कहने लगा सर इनको चाहिए हमारे सर पे मार दें। सर आम आदमी की बात कर रही हूँ, जो आम सब्जी बेच रहा है वो भी ये कहता है कि भाई इनसे तंग है, फिर बोलो हमें मार दें। मैडम जिस इलाके में आप रहती हैं वो अमीर लोगों का इलाका है, जिस मार्केट आप जाती हैं वो इस्लामाबाद का अमीर तरीन मरकज है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, ठीक है? आपको पता है आप किधर जाती हैं। सब्जी वाला तो होता है ना सर, सब्जी वाला तो वहां भी है ना, तो वो बेचारे की बिक्री नहीं हो रही। दो तरह के सब्जी वाले होते हैं, एक होते हैं जो अमीर इलाके में सब्जी बेचते हैं, एक होते हैं जो गरीब इलाके में सब्जी बेचते हैं, ठीक है? आप रहती हैं अमीर इलाके में और अमीर इलाके का सब्जी वाला आपके घर के सामने, मुझे पता आप किस मार्केट का जिक्र और मरकज का जिक्र कर रही है, मैं एग्जैक्टली मुझे पता है। हाँ, तो बात तो गलत नहीं कह रही।
वो नहीं तो वहां पे जो जो बंदा बैठा हुआ है, जो लाखों रुपए तनख्वाहें दे रहा है, जो लाखों रुपए शॉप का किराया दे रहा है, वो गरीब आदमी है। वो ये सर देखे उसका काम नहीं चल रहा ना, बिजनेस रुका हुआ है सर, कई दिन से बिजनेस ही ठप पड़ा है उसका। सुने तो सही मैडम साहब, आपने उसे पूछना था टैक्स पिछले साल कितना दिया था, उसने कहना था वो टैक्स हम कहाँ से देगी, हम क्या करेगा, हम इधर से जाएगा उधर से आएगी। सवाल ये है मैडम, द क्वेश्चन अराइजेस, जो कि बड़ा सिंपल सा है। जैसे वो ऐसे ही बोलता है, आप उसके पास से होके गए क्या, आप उसकी मैडम मुझे पता है ना, आप ऐसे दुकानदारों के पास जाती हैं, तो मैडम मुझे ये बताएं, आज आप पाकिस्तान की इस रेलिवेंस को अप्रिशिएट नहीं करती? सर मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छा कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन उसके साथ साथ अपने आम लोगों के लिए भी तो कुछ करे ना, कि उनको भी कोई फायदा हो, या सिर्फ फायदा ही नहीं क्यों और किसी का फायदा ना हो। ये तो अजीब सी बात है आप कर रहे हैं कि यहाँ पर महंगाई बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है। मैं अगर अभी कहीं जॉब के लिए जाऊँ, मुझे कोई चैनल घुसने नहीं देगा सर, कहीं पे जॉब नहीं है, लोगों को उल्टा निकाला जा रहा है। इसकी वजह ये है कि आपकी हो सकता है स्किल्स उनको पसंद ही ना हो। मैं ऐसा मेरी बात अच्छा चले, हाँ सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है। सर पाकिस्तान कितना सिक्योर है, जरा चाइनीज वर्कर्स से पूछ लीजिए। वैसे ये भी अजीब सी बात है ना, चाइनीज वर्कर्स को हमने इतना इतना अटैक हुआ सर चाइनीज वर्कर्स के ऊपर, और सर ये अमेरिकन और ईरानियन और मतलब कौन कौन आके जा रहे हैं सर, इनको कोई छू भी नहीं कर रहा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चाइनीज वर्कर्स है उनको हम खुद ही डरा धमका रहे हो कि चाइना ताकि हमसे पैसा ना मांगे? ऐसा ऐसे एक सोच आई मुझे, थोड़ा। डॉक्टर साहब, जब ईरान की और अमेरिका की पाकिस्तान टॉक्स नहीं करा रहा था, तब भी आप कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, चीनी महंगी होगी, आटा महंगा होगा, तब भी ये बातें करती थी। इमरान खान था तब भी अब ये बातें करती थी। आज अगर पाकिस्तान की अच्छी शक्ल बेहतर हो रही है, आप रोजाना नए सूट पहन के यहाँ पे सीधे टिप टॉप होकर बैठ के शो करती हैं। आपकी जिंदगी तो कोई मुतासर नहीं हो रही, आप तो बहुत अच्छी हैं। आप मुझे बताए ना, आज से 5 साल पहले में और आज की आरजू काज़मी की जिंदगी में डिफरेंस आया, तरक्की आई कि नहीं आई? सच और झूठ आया? सर मेरी मेहनत है सर, आरजू काज़मी की मेहनत है। आरजू काज़मी सारा दिन काम करती है, बैठी नहीं रहती है। सारे बंदे मेहनत ही करते हैं, बगैर मेहनत सर किसको मिलता है? करेगा, और सर तब भी कुछ नहीं हो पा रहा सर। बार बार तो मोदी जी चैनल बंद कर देते हैं, कभी ट्विटर बंद कर देते हैं, जिनको आप मेरा दोस्त बता रहे हैं, और उसके बाद आप लोग खुद भी चैनल बंद कर देते हैं। मेरा चैनल तो पाकिस्तान ने भी बंद कर दिया। और उसके मैडम ऐसी हर साइड से बंद हो गया आपके। मैडम मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी सवाल तो ये था, आपकी जिंदगी में पिछले 5 साल या 10 साल पहले जो थी आप और अभी फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? बेहतर हुई ना लाइफ? इसी खराब हो गई है सर, 3 साल पहले अच्छी थी सर, खराब हो गई है मेरी तो। मतलब दुनिया की वाहिद आप पाकिस्तानी बंदी है जो ये कह रही है, वरना हर सर 4 साल पहले मैं गारंटी दे रही हूँ, 4 साल पहले मेरी 2021 में सर, 2021 में, 22 में और 23 में मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी सर। उसके बाद तो खराब कर दिया आप लोगों ने, बिल्कुल बेड़ागर्क कर दिया, खल्लास। मैडम चले, अब आपने मानना भी नहीं है। आप देखें, आपने ना सियासतदानों की तरह हर चीज रटी हुई है, ठीक है? रटी क्या हुई है मैं बताता हूँ। क्या इमरान वो उसने कहा दिया जनाब के महंगाई है, बिजली है, फलाना है, ये है, मेरा सब्जी वाला ये कह रहा था। हो सकता है आप ये सब्जी वाले की बातें आप 2 साल पुरानी सुना रही हो, आप गई भी ना हो, आपका स्टाफ गया हो सब्जी लेने, मुझे पक्की बात है। और 2 साल पुरानी आपकी जो बातें, उसने जब लास्ट टाइम आपका उससे कोई आई कांटेक्ट हुआ, मिली उसकी, तब की बातें आपको याद होंगी और आपने खुद से ही वो चला दी हैं। मैडम एक बात बताएं, आपको नहीं लगता, चलें ये नॉन सीरियस बहस मैडम आप शुरू कर देती हैं, मैडम ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की प्रोफाइल बेहतर हो रही है दुनिया में? हमारे यहाँ कारोबार भी सर पीस टॉक से तो जरूर हो रही है सर, प्रोफाइल बेटर हो रही है, लेकिन सर हमारे कारोबार करने कोई नहीं रहेगा सर। कारोबार करने के लिए लोग बाहर चले जाते हैं, पैसा चाहे वो ट्रम्प हो चाहे वो MBS हो सर, वो पैसा जाके वहां लगा देते हैं इंडिया में। और सर हमारे पास आते सिर्फ लोन मिल जाता है हमें, कभी IMF से, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी सऊदीया से। सर यहाँ इन्वेस्टमेंट करने तो कोई नहीं आता। भारत में जाके सर वो 100 बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। कश्मीर तक में उनके साइड पे कश्मीर है, वहां इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हमारे तो कभी नहीं कहा कि आइए आपकी साइड कश्मीर पे हम कोई एजुकेशन सिस्टम उसका कर देते हैं, कोई यूनिवर्सिटी बना देते हैं, कोई मॉल बना देते हैं। ऐसा हमें तो कभी MBS ने नहीं कहा। हमें तो सर वो 2-4 टन जो है, या मन टन क्या सर, वो खजूरे भेज देते हैं अगर कुछ हो जाता है ईद वगैरह। तो सर हमारे तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। कौन सी इन्वेस्टमेंट आ रही है? चले मैडम आपकी मर्जी है, आप जो अमेरिका भी सर इन्वेस्टमेंट भारत में जाके करता है, सऊदीया भी वहां जाके करता है, गल्फ कंट्रीज भी वहीं जाकर करती है सर। हमारे यहाँ वो लोन तो दे देते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करते।